दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में इस समय एसआईआर चल रहा है और एसआईआर का दबाव बीएलओज पर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर और तनाव बढ़ गया, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई बीएलओज अपनी जान तक देने पर आमादा हो चुके हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीएलओ की मौत का जिम्मेदार आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों ना माना जाए। दोस्तों, इस समय एसआईआर भरने का दबाव जहां मतदाताओं पर है, एक गलती अगर उनसे हो जाए तो उन्हें 1 साल की सज़ा या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है, तो वहीं पर देश के जो बीएलओ हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। अधिकारी उनको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो काम है 10-12 दिन में आपको पूरा करना है। दोस्तों, जो एसआईआर है वो 4 दिसंबर तक चलेगा। अब सोचिए, जो काम 6 महीने तक चलना चाहिए था वो महज 15 दिन में ख़त्म करना है, और यही सबसे बड़ा दबाव बीएलओज पर है। लेकिन इस बीच इससे भी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अब देश के कई बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। तमाम बीएलओज के वेतन में कटौती की जा रही है। बीएलओज के वेतन को रोका जा रहा है। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए सबसे पहले आप। नोएडा में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मतदान सूची संशोधन में लापरवाही का इन पर आरोप लगाया गया है। खबर है कि दादरी नोएडा जेवर विधानसभा में अलग अलग शिकायतों के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत केस दर्ज हुआ है, और बीएलओ के खिलाफ एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि नोएडा की डीएम है मेधा रूपम। दोस्तों, ये वही मेधा रूपम हैं जिन्होंने कल परसों नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि एसआईआर बहुत स्लो चल रहा है, और यही बात तो विपक्ष भी कह रहा था कि एसआईआर बहुत स्लो चल रहा है। किसी के घर में 5-6 वोटर हैं तो 2 ही फॉर्म मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना। हालांकि मेधा रूपम ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बीएलओ को धमकी देते हुए कहा कि अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो फिर वेतन की कटौती होगी, एफआईआर होगी। और नोएडा डीएम के आदेश के बाद, इनकी नाराजगी के बाद अब ये खबर आई है जहां पर गौतम बुद्ध नगर में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही ये खबर सामने आ रही है जहां पर 60 शिक्षकों का वेतन इस समय रोक दिया गया है, और 352 बीएलओ को एफआईआर की चेतावनी दे दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि बीएलओ को आखिर धमकी कौन दे रहा है। तो कई सारे बीएलओ के इस समय वीडियो सामने आ चुके हैं, वो अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। बीएलओ से हमने कई बीएलओ से बातचीत की है, हमने पूछा कि क्या परेशानी है, तो वो बता रहे हैं कि भाई 6 महीने का काम हम 20 दिन में कैसे पूरा कर पाएंगे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। बीएलओस को उतनी संख्या में फॉर्म भी नहीं बांटे गए हैं, आरोप ये भी है। और कहा जा रहा है कि अब जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो तहसील के अधिकारी हैं, एसडीएम लेवल तक के जो अधिकारी हैं, वो बीएलओ को फ़ोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर एक बीएलओ को एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई है तो वहाँ पर 1000 वोटर हो जाते हैं। ऐसे में रोज़ बीएलओ को 60 फ़ोन आते हैं। तो एक तरफ तो देश का बीएलओ वैसे ही मानसिक दबाव में है, तनाव में है, दूसरी तरफ उनका वेतन रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बीएलओस के वेतन इसलिए रोके जा रहे हैं क्योंकि जो एसआईआर का काम है स्लो चल रहा है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर तक एसआईआर कराने की? चुनाव तो 2027 में है। क्या एसआईआर की तारीख जो अवधि है वो 5-6 महीने और नहीं बढ़ सकती है? अगर 2-3 महीने 4 महीने तक एसआईआर की अवधि बढ़ा दी जाए तो हमारे जो देश के बीएलओ हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रहा है, उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चुनाव आयोग तो इतना ज़्यादा असंवेदनशील हो चुका है कि वो किसी मौत पर, किसी बीएलओ की मौत पर ट्वीट तक नहीं करता है, अफसोस भी जाहिर नहीं करता है, श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करता है।
देश में ना जाने कितने बीएलओज ने अपनी जान दे दी, लेकिन मजाल हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसको लेकर कोई ट्वीट किया हो, कोई श्रद्धांजलि अर्पित की हो। एक भी दोस्तों ऐसा कोई सिंगल ट्वीट नहीं है मुख्य चुनाव आयोग का। इस समय बीएलओज पर जो दबाव है उसे कम करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो एसआईआर के नाम पर इस समय देश में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। 3 हफ्तों के अंदर न जाने कितने बीएलओज ने अपनी जान दे दी है और इसके पीछे की वजह है हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हज़ारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का मकसद साफ है, सही मतदाता थक हार कर जाए और वोट चोरी बिना रोका टोकी जारी रहे। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या आज़ादी के बाद देश में कभी इस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी? हर किसी को लाइन में लगा दिया गया है। कभी नोटबंदी के बाद लाइन में लगा दिया जाता है, कभी कोरोना के बाद लोग लाइन में लग जाते हैं, कभी ताली थाली पिटवाया जाता है। ये किस तरह का मुल्क बनाया जा रहा है? हम देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? क्या देश की जनता ने इस सरकार को इसीलिए चुना था कि वो देश की जनता पर जुल्म करे, एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जाए? दोस्तों इस समय एसआईआर को लेकर न सिर्फ मतदाता परेशान हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो शिक्षक हैं, जो बीएलओ बने हैं, वो परेशान हैं। शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, वेतन काटे जा रहे हैं और ये सब कोई और नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी द्वारा किया जा रहा है। मेधा रूपम जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, नोएडा की डीएम हैं। क्या इसीलिए ये आईएएस बनी थी? जब कोई आईएएस की तैयारी करता है तो उसके अंदर क्या होता है? जुनून होता है कि हम देश के सिस्टम को ठीक कर देंगे। यहाँ तो देश के सिस्टम को खोखला किया जा रहा है। एसआईआर से किसको कितना लाभ हो रहा है? विपक्ष तो साफ तौर से कह रहा है ये जो एसआईआर है ये सत्ताधारी पार्टी की जीत का नया हथियार बन गया है। अभी एक घुसपैठिया का नया मॉडल चला है। पहले घुसपैठिया बिहार में था, उसके पहले झारखंड में था, फिर वो चलते चलते यूपी में आएगा, फिर वो चला जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ये जो घुसपैठिया इनका है ये पूरे राज्यों में घूमता रहता है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इनका घुसपैठिया घुस जाता है। पिछले 11 सालों से देश में मोदी की सरकार है। बड़ा सवाल, मोदी की सरकार ने 11 सालों में देश को कितना ठीक किया, देश को कितना सुधारा? जो वादे किए क्या उसने पूरा किया? 15 लाख रुपए के खाते में आए, बुलेट ट्रेन चली, किसानों की आय दुगुनी हुई? नहीं हुई दोस्तों। एक के बाद एक नए नए वादे किए जाते हैं, उसके बाद जनता उस वादे को भूल जाती है, फिर से ये जनता के सामने नाटक करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उसी जनता को परेशान किया जाता है। जैसे आज देश की जनता एसआईआर के नाम पर परेशान हो रही है। एसआईआर फॉर्म लोग भर नहीं पा रहे हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस समय दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें मतदाताओं के लेवल पर और बीएलओज के लेवल पर आ रही हैं। बीएलओज का दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं है। बीएलओ साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें थोड़ी मोहलत दी जाए, 2-4 महीने और एसआईआर की डेट बढ़ाई जाए। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी डिमांड बीएलओज ने की है कि जो डेट है उसे थोड़ा 2-3 महीने आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ साथ उनकी जो बेटी हैं, जो डीएम बेटी हैं, वो भी विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं, बीएलओज के निशाने पर आ गई हैं। बीएलओज भड़के हुए हैं, मतदाता परेशान हैं। बड़ा सवाल ये है, ये जो समस्या आई है इसका निदान कैसे होगा और बीएलओज की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्यों ना चुनाव आयोग को माना जाए? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएलओज की मौत का जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है और क्या आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया? आपके इलाके में एसआईआर कैसा चल रहा है? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।